हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आज का सेशन हम अब शुरू करते हैं। आप सब पहले मेरे को लास्ट स्टोरी जो आपने की थी उसके बारे में कुछ बताओ, जिसको जो कुछ भी याद है वो बता सकते हैं। प्रणव। मैम हमने आखिरी बार मृगाड़ी की कथा देखी थी। वेरी गुड। योशिता बोलो। मैम मृगाड़ी का स्टोरी सुना था जिसमें मृगाड़ी पहले सबको मारता था। जब नारद मुनि उसे बोले थे ऐसे पूरा मार दो, तब उसे वो पूरा मारना छोड़ दिया। वेरी गुड। ऋषिता बोलो। मैम हमने पहले पिछले उसमें नारद मुनि, पर्वत मुनि और मृगारी की कहानी सुनी थी, जिसमें पहले मृगारी सबको आधा मार के छोड़ देता था जानवरों को।
और उसके बाद जब नारद मुनि ने उसे ऐसा करने से मना किया, तब वो भक्त बन गया था एक सच्चा। वेरी गुड। किसी को शिक्षाएं याद है? क्या शिक्षाएं ली थी आपने? प्रणव। मैम हमने यह सुना था, शिक्षा थी कि भक्ति से कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। ऋषित। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को एक जीव को पूरा मारना तो महापाप है, पर उन्हें आधा मार के छोड़ना ऐसे दर्द देना और भी ज्यादा बड़ा पाप है। तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए अच्छी वाली। वेरी गुड। मैम मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था। ओके। तो लास्ट लास्ट कथा से हमें 4 शिक्षाएं मिली थी कि हमें अपने अच्छे और बुरे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के साक्षी स्वयं भगवान होते हैं। दूसरा हमने सीखा था कि हमें एनिमल्स को या फिर किसी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें परेशान या फिर उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। थर्ड, हमारी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी लाइफ में अच्छे सुधार आ सके। और फोर्थ था कि हमें भगवान की चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो लास्ट कथा में हमने इतना ही सीखा था। आज की कथा हम स्टार्ट करते हैं फिर। आज की हमारी कथा का टाइटल होगा प्रहलाद महाराज। तो कितने बच्चे जानते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में? ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। सभी ने वो मूवी भी देखी होगी, महाअवतार नरसिम्हा, राइट? तो आज हम प्रहलाद महाराज जी के बारे में ही जानेंगे। किस किस को प्रहलाद महाराज जी के पिता का नाम पता है? परमजीत आप बोलो। अनन्या आप बोलो। प्रहलाद महाराज के पिता का हिरण्यकश्यप था। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और उनके भाई का नाम था हिरण्याक्ष। तो जब ये दोनों भाई, आपको पता है कि ये दोनों असुर थे, तो ये दोनों भाई जब ब्रह्मांड पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो ये सब मतलब कि वो तबाही मचा ही रहे थे पूरी दुनिया में पहले से ही। तो जब उन्होंने सोचा कि अब विष्णु को टारगेट बनाना है, तो इसी चक्कर में जब हिरण्याक्ष कुछ करता है, उसी चक्कर में उसकी मृत्यु हो जाती है, आप सबको पता है। और उनको मारते कौन है? स्वयं विष्णु भगवान। और किस अवतार में? वराह अवतार में, जो कि एक सुअर का अवतार था। तो मतलब कि सुअर की तरह दिखने वाला विष्णु जी का अवतार था, जिसका नाम था वराह अवतार। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु जब हो जाती है, तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे भाई की मृत्यु ऐसे कैसे होगी, विष्णु ने ऐसे कैसे मेरे भाई को मार दिया। तो ऐसे ही पता चल गया था हिरण्यकश्यप को कि अगर विष्णु अगर मेरे को मारने आया, तो मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। मतलब कि जैसे मेरा भाई मरा, वैसे ही मेरे को मैं भी मर जाऊंगा। तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सोचकर तपस्या करने चला जाता है। वो जब तपस्या करने जाता है, तो वहां पर है ना, वो इतनी तपस्या करता है, इतनी तपस्या करता है, वो एक पैर पे खड़ा होकर ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है सालों साल। और इतने दृढ़ता से तपस्या करता है कि उसके ऊपर चींटियां घर बनाना शुरू कर देती है अपना। चींटियों ने भी घर बना बना कर एकदम मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया था उसी के ऊपर। तो जब हिरण्यकशिपु की इतनी कठोर तपस्या देखकर मतलब कि ऐसे जब देखते हैं ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या जब ये कर रहा है, तो मेरे को तो इसको दर्शन देने पड़ेंगे।
यह सोचकर जब ब्रह्मा जी उसको अपने दर्शन देने चले जाते हैं, तो जब वो दर्शन देने जाते हैं, वो तभी बोलते हैं कि मांग लो जो तुम्हें मांगना है। तो हिरण्यकश्यप भी बोलता है कि हाँ मैं मांग लेता हूँ जो मेरे को मांगना है, अभी मेरा मौका है। तो वो बोलता है कि मेरे को है ना अमरता का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अमरता का वरदान? मैं अमरता का वरदान तुम्हें कैसे दे दूं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे दूं? किसी को पता था कि ब्रह्मा जी अमर नहीं है? किस किस को पता था कि ब्रह्मा जी अमर नहीं है? एज पता है उनकी? ब्रह्मा जी की एज कितनी है? किसी को भी नहीं। ब्रह्मा जी की एज, जैसे अब 4 युग होते हैं ना हमारे, तो वो 4 युग जब 1000 बार आ जाए, 1000 बार बीत जाए, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और ऐसे 12 घंटे कर करके जब 100 वर्ष हो जाए, वो होती है ब्रह्मा जी की आयु। तो ब्रह्मा जी जब बोलते कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूं, कुछ और मांग लो जो तुम्हें मांगना है। हिरण्यकशिपु दिमाग लगाता है, मेरे को तो अमरता का वरदान चाहिए था और ये मेरे को दे नहीं रहे, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके तो ये वरदान मांगने, मतलब कि ऐसा कोई वरदान मांगना ही पड़ेगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो वो बोलता है ब्रह्मा जी को कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि ना मैं किसी देवता से मरूं, ना किसी नर से, ना किसी पशु से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना किसी सजीव से, ना किसी निर्जीव से, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। और मेरे को तीनों लोगों का ऐश्वर्य देव, मेरे को सारी सिद्धि आप देव, मेरे को ऐसा श्रेष्ठ पुरुष बना दो, इतना शक्तिशाली पुरुष बना दो कि इस ब्रह्मांड में मेरे से कोई पावरफुल पुरुष हो ही ना। तो ब्रह्मा जी सोचते पहले कि इसने इतने वरदान मांग तो लिए हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने की भी नहीं है, अब मेरे को ये वरदान तो देने ही पड़ेंगे। तो वो हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे देते हैं। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ये सब तपस्या कर रहा था, दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, जिन जिनका नाम किसी को पता है? क्या नाम था हिरण्यकशिपु की वाइफ का नाम? हिरण्यकशिपु की वाइफ का नाम था यथा, किसी को पता है? नहीं। तो हिरण्यकशिपु की वाइफ का नाम ऋतिका। बोलो ऋतिका। मैम कयाधु। वेरी गुड। तो हिरण्यकशिपु की जो वाइफ थी कयाधु, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त जिस वक्त हिरण्यकशिप तपस्या करने गया था। तो इंद्रदेव सोचते हैं कि अगर हिरण्यकशिपु इतना गंदा इंसान है, इतना मतलब कि इतना बड़ा असुर है, तो इसका जो बेटा होगा वो तो इससे भी बड़ा असुर बनेगा। तो एक काम करता हूँ, इस बच्चे के होने, इस दुनिया के, इस मतलब कि इस दुनिया में आने से पहले इस बच्चे को मैं मार देता हूँ। तो यह सोचकर वो कुछ और देवताओं के साथ कयाधु को बंदी बनाने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो कयाधु को बंदी बना रहे थे, तभी नारद जी प्रकट होते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब अब मैं इसको मारूंगा नहीं, इनके बच्चे को, तो ये आगे जाके बहुत ही बड़ा असुर बनेगा। जैसे कि हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड में इतना इतना सब कुछ तोड़ फोड़, इतना सब कुछ अन्याय करे जा रहा है, ऐसे ही इसका बेटा भी करेगा, तो आप मेरे को रोक क्यों रहे हो? तो नारद मुनि जी बोलते कि नहीं, ये राक्षस कि ये राक्षस का बेटा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा भक्त बनेगा, विष्णु की आराधना करेगा, ये बहुत ही प्योर सोल होगी, इसे मत मारो। तो ये सुनकर इंद्रदेव कयाधु को वहां पर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। नारद मुनि जी, जैसे आप पिछली कितनी सारी कथाओं से सुनते आ रहे हैं कि वो कितने बड़े विष्णु भक्त हैं, सभी को डायरेक्शन दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे ही वो कयाधु को भी ज्ञान देने के लिए वो अपने आश्रम ले जाते हैं जहां पर वो सभी को ज्ञान देते थे। तो वहां पर कयाधु को भी ले जाते हैं। वो वहां पर जाकर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में सभी कुछ बताते हैं कयाधु को।
कयाधु वहां पर आश्रम में और सारे भक्तों के साथ भी रहती थी। तो इस सब चीजों से कयाधु के ऊपर असर तो पड़ ही रहा था, लेकिन एक और थे जिनके ऊपर असर पड़ रहा था, जो कि उनके गर्भ में थे। आपको पता होगा कि जो कुछ भी एक माता फील करती है या फिर कुछ भी सुनती है, उसका सभी कुछ प्रभाव जो भी सुनना होता है वो उनका बच्चा भी सुनता है, उनके जो पेट में होता है। तो ऐसे ही जब क्या नारद मुनि जी के आश्रम रह रही थी, जो कुछ भी सुन रही थी, जो कुछ भी जिस भी वातावरण में रह रही थी, वही वातावरण, वही सुनना, वो सब कुछ पल जो उनके पेट में बच्चा था वो भी सुन रहा था, वो भी फील कर रहा था। तो इसी के चलते जब कयाधु को बच्चा होता है, जो जिनका नाम था प्रहलाद महाराज, जिनका नाम प्रहलाद था, तो वो इन सब चीजों से इतना मतलब कि बच्चे पर असर बनता है कि जब प्रहलाद महाराज हुए तो वो एक बहुत ही बड़े भक्त बने, बहुत ही प्योर प्योर तरीके से उनने भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। वो जब भी कहीं पर भी जाते तो वो हमेशा ना भगवान का नाम जप करते रहते थे, बोलते रहते थे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हमेशा बोलते रहते थे। वो पाठशाला जाते, अपने दोस्तों के साथ बैठते, जो कि उनके जबकि इनके जो दोस्त थे वो असुर थे, तब भी वो उनके पास जाते, तब भी भगवान का ही गुणगान करके उनको भी भगवान के बारे में बताते कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान का नाम जप करना चाहिए। और उन्हें भी सिखा दिया भगवान का नाम जप करना, वो भी भगवान का नाम जप करने लग गए। तो ऐसे ही एक दिन जब प्रहलाद महाराज अपने पिता के पास थे, तो फिर क्या होता है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बुलाते हैं और अपनी जंगा पर बिठाते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं। और उनके जो दोस्त थे, प्रहलाद महाराज जी के दोस्त जो असुरों के बच्चे थे, वो भी बैठे होते हैं। तो उनके आगे भी प्रहलाद महाराज विष्णु का गुणगान करने लग जाते हैं। अब आपको पता है हिरण्यकशिपु को कैसे विष्णु के नाम से भी चिढ़ थी, कितना नापसंद करते थे वो विष्णु को। और देख कर कि उनका बेटा उन्हीं का गुणगान कर रहा है, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को अपनी गोदी से धक्का मारकर नीचे गिर दिया। ऐसे जैसे आप किसी चीज से घिन आती है आपको, आप उसे धक्का मार देते ना, ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को धक्का मार के अपनी जंगा से नीचे उतार दिया, जैसे आप फोटो में भी देख रहे होगे, फर्स्ट फोटो में दिखा रखा है। तो ऐसे ही प- हिरण्यकशिपु ने बहुत ट्राई किया, प्रहलाद महाराज जी को पहले प्यार से समझाया, फिर उन्हें डांट कर समझाया, लेकिन वो तब भी नहीं मान रहे थे। वो तब भी विष्णु का गुणगान किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। पनिशमेंट में क्या सोचा उनने, कि वो उन्हें जान से मार दे। पनिशमेंट में अब आपके मम्मी पापा आपको प्यार से किसी बात के बारे में समझाएंगे, फिर आपको डांटेंगे, लेकिन आपको जब पनिशमेंट देंगे आपको चाहे तो थप्पड़ मार देंगे या फिर ज्यादा ज्यादा डंडा मारेंगे, राइट। लेकिन हिरण्यकशिपु ने सोच पनिशमेंट में क्या सोचा कि मैं इसे जान से मार दूंगा। वो असुर थे, इसीलिए, क्योंकि असुरों में दया भावना बहुत कम होती है। बोल सकते हैं कि होती ही नहीं है असुरों में दया भावना। तो पनिशमेंट के रूप में जब उन्हें मारने की सोची, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाथी को प्रहलाद के पास छोड़ा, ताकि वो हाथी आकर प्रहलाद के ऊपर पैर धर दे और इसी चक्कर में प्रहलाद दबकर अपने प्राण छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद को ना तो हाथी का डर था, ना ही उस हाथी के पैर से कुचलने का डर था। वो सिर्फ आराम से बैठकर किसी भी चीज पर ध्यान ना देते हुए वो बस भगवान का नाम लिए जा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वहां पर भगवान ने भी उनकी रक्षा की और वो हाथी ने उनके ऊपर पैर नहीं रखा। तो हिरण्यकशिपु बोलता कि चलो ये नहीं ट्राई, ये इससे नहीं हुआ, मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। उन्होंने एक कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया और सांपों को छोड़ दिया, बहुत सारे सांपों को। तो वहां पर भी प्रहलाद महाराज जी को डर लगा ही नहीं, क्योंकि वो आंख बंद करके आराम से बैठ के भगवान का नाम लिए जा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वहां पर भी भगवान ने उनकी रक्षा करी। ऐसे ही फिर हिरण्यकशिपु फिर दोबारा कुछ ना कुछ ट्राई करता है।
वो उबलते हुए तेल में प्रहलाद महाराज जी को बिठा देता है, और प्रहलाद महाराज जी बैठ भी जाते हैं बिना कुछ बोले। वो उस तेल में बैठ भी जाते हैं। वो देख रहे कि तेल तो इतना खोले, मतलब कि इतना खोल रहा है, इतना गर्म होके उबले जा रहा है, और प्रहलाद महाराज जी को कुछ हो ही नहीं रहा। वो भी वहां पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोलकर भगवान का ध्यान कर रहे। तो तब भी हिरण्यकशिपु सोचता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो दोबारा एक और चीज ट्राई करने की सोचता है। वो अपनी बहन को बुलाता है इस बार, होलिका को, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती है। तो वो होलिका को बोलते हैं कि तू इसे लेकर आग में बैठ जा। और इसको मतलब कि एक तरह से वो जलाना चाहते थे, होलिका बच जाए और प्रहलाद आग में जलकर मर जाए। तो प्रहलाद महाराज जी जब वहां पर बोलते हैं कि पिताजी मैं खुद आग में बैठ जाऊंगा, आप बुआ को मत भेजो, मेरे को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन आप बुआ को मत भेजो, मेरे को अपनी चिंता इतनी है ही नहीं, मैं बैठा रहूंगा, मेरे को कुछ भागने की जरूरत भी नहीं है, ना मैं भागूंगा, आप बस बुआ को मत भेजो। लेकिन हिरण्यकशिपु मान ही नहीं रहा था। वो बोलता कि जाओ, होलिका इसे लेकर जाओ। और वो लकड़ियों, जैसे आपने देखा होगा लकड़ियों का पहाड़ बना दे, जब होली होली पे भी आप जलाते होंगे होलिका एक दिन पहले, तो फिर वहां पर लकड़ियां लकड़ियां ऐसे ही, जब वहां पर वो हिरण्यकशिपु लकड़ियों का इंतजाम कराता है, लकड़ियां बिछवा देता है, तो वहां पर हिरण्यकशिपु बोलता है जाओ इसे लेकर उस लकड़ियों में बैठ जाओ। तो होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में लकड़ियों में बैठ जाती है। और वहां पर जब आग लगती है उसका, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जो होलिका थी वो तो जल जाती है, और प्रहलाद महाराज जी जो भगवान का नाम लिए जा रहे थे बिना किसी मतलब कि किसी के ऊपर ध्यान देते हुए, वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई भी ट्रिक कोई भी अपनाता हिरण्यकशिपु, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते थे। उन्हें ऊंचाई हील से फेंकने की भी कोशिश करी, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो, उन्हें ऊंचाई से फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब भी भगवान ने बचा लिया। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो गया कि इसके ऊपर मैं कुछ भी करूं, ये मर ही नहीं रहा, आखिर करूं क्या। वो सोचता है, वो बोलता है कि मैं इसे अपने हाथों से अब खुद मारूंगा। तो वो प्रहलाद को बोलता है कि तू बोलता है ना कि तेरे भगवान तेरे को बचाते हैं, अब बचा कर दिखाए, अब मैं तुझे अपने हाथों से खुद मारूंगा। तो प्रहलाद महाराज जी का कोई रिएक्शन ही नहीं आता। तो तभी हिरण्यकशिपु बोलते हैं तेरे भगवान सारी सारी जगह है ना। तो बोलता प्रहलाद हाँ वो तो सारी जगह है। तो वो बोलता कि ठीक है, अब तेरे भगवान तेरे को बचाने आएंगे, मैं भी देखता हूँ वो इस खंबे में है। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं हाँ वो इस खंबे में भी है। तो वो हिरणाक्ष बोल वो तो हिरण्यकशिपु बोलता कि ठीक है, इस खंबे को मैं भी तोड़ता हूँ, देखता हूँ तेरे भगवान आते हैं या नहीं। वो हिरण्यकशिपु इतनी जोर से अपनी गदा घुमाकर उस खंबे पे दे मारता है, और उस खंबे के दो पार्ट हो जाते हैं। और दो पार्ट होते हैं, कौन बाहर आते हैं, कौन बोलेगा, खंबा टूटते कौन बाहर आते हैं, अनन्या। मैम नरसिंहदेव। वेरी गुड, नरसिंह देव। खंबा टूटते ही नरसिंह देव भगवान, नरसिंह देव बाहर आते हैं। तो नरसिंह देव बाहर आकर बहुत ही बड़ी युद्ध, मतलब युद्ध हो जाता है वहां पर। वो वहां पर सैनिकों को, जो हिरण्यकशिपु के सैनिक थे जो उनकी तरफ से लड़ रहे थे, उनको मारते हैं। बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। तो ऐसे ही करके भगवान भगवान नरसिंह देव उसको घसीटते हुए, हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट पे ले जाकर अपने जंगा पे बिठा लेते हैं। फिर वो उसे बोलते हैं कि मैं तेरे को मारने को तो कैसे ही मार दूं, चुटकी में मार दूं, लेकिन मुझे है ना ब्रह्मा जी का भी मान रखना था, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसका भी मान रखना था, इसलिए मैंने ये अवतार लिया है। अब तू खुद देख, मैं ना पुरुष हूं ना कोई पशु, मैं नरसिंह हूँ। ना मैं ना मैंने तेरे को घर के अंदर रखा है ना घर के बाहर, मैंने तेरे को घर की चौखट पे रखा है। और तू देख, ये ढलता हुआ सूरज ना अभी दिन है ना अभी रात है, और ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा ना मैं अस्त्र से मारूंगा।
ना मैं तुझे किसी सजीव चीज से मारूंगा, ना किसी निर्जीव चीज से मारूंगा। मैं तेरे को अपने नाखूनों से मारूंगा। और ना तू अभी आकाश पे है, ना तू अभी धरती पे है, तू मेरी जंघा पर है। और फिर ऐसे बोलकर भगवान नरसिंह देव अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु का जब भगवान वध करते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ही गुस्से वाले रूप में होते हैं। तो सभी देवी देवता सोचते हैं कि अब क्या करें, ये तो इतने गुस्से में हैं, ये तो तबाही कर रहे हैं, अब क्या क्या करें कि ये शांत हो जाए। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज जी को बोलते हैं कि तुम मना कर देखो, तुम ही परम भक्त हो जिनकी वजह से इनने ये नरसिंह अवतार लिया है। तुम मना कर देखो, क्या पता तुम्हारे कहने से ये शांत हो जाए। तो तो प्रहलाद महाराज जी भगवान की स्तुति करनी शुरू कर देते हैं, उनके बारे में, उनके लिए मतलब कि उनका गुणगान करने लग जाते हैं, उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि हे नाथ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ऐसे ही जब नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी को देखते हैं तो वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं और वो उन्हें अपने गोदी में उठा लेते हैं। तो ऐसे ही चलते आगे जाके महाराज, मतलब कि प्रहलाद महाराज जी का राज्य अभिषेक भी किया गया हो। जब वो उनके पिता मर गए तो उसके बाद उनका राज्य अभिषेक भी हुआ था। तो आज की कहानी हमारी इतनी थी। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आज के क्वेश्चंस हैं। हम डाउट सेशन लास्ट में लेंगे, शायद ये हाथ डाउट्स के लिए हैं, ये डाउट सेशन इन क्वेश्चंस के बाद लेंगे। 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर लेते हैं डाउट सेशन, जिसको जो भी पूछना पूछ लेना। तो हमारा पहला, मतलब कि आप सोचते हैं उसका पहला क्वेश्चन है कि प्रहलाद महाराज जी का परम लक्ष्य क्या था। प्रणव आप बोलो। मैम उनका परम लक्ष्य था कि भगवान को पाना। वेरी गुड। प्रणव ने बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान को पाना, भगवान की भक्ति करना उनका परम लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रहलाद महाराज के जीवन से आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहोगे। गायत्री। ऋषिता बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। बोलो। मैम प्रहलाद महाराज के जीवन से हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे कि हम भगवान की अच्छे से भक्ति करें और भगवान का हर सिचुएशन में भगवान से मदद ले। वेरी गुड। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि भगवान से मदद ले, हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान, मतलब कि भगवान ने जैसे मतलब कि भगवान नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने कितनी दृढ़ता से अपनी भक्ति करी। वो ना अपने मतलब कि उनके जो साइड में जो उनके दोस्त थे असुर, वो उन्हें खेलने के लिए भी बुलाते थे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो बोलते थे कि नहीं, मैं खेलने नहीं आऊंगा। और वो जब भी हरि नाम जप करते रहते थे, तब भी भगवान का नाम लेते रहते थे। मतलब कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था उनके आसपास कौन क्या कर रहा है, उन्हें बस भगवान का नाम लेने से मतलब था। और जब देखो भगवान का नाम लेते रहते थे। तो हमें क्या अपनाना चाहोगे, उसमें हम ये अपनाना चाहेंगे कि हम उनकी तरह अनकंडीशनली भगवान की भक्ति कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है। शिवांग आप बोलो। माता जी हमें जितना भी टाइम मिले हमें पूरे टाइम में भक्ति करनी चाहिए भगवान की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस कथा की शिक्षा पर हम अब देखेंगे कि हमें क्या क्या शिक्षाएं मिली। प्रहलाद महाराज की अटूट भक्ति के कारण ही नरसिंह देव प्रकट हुए थे। हमने देखा जैसे कि जब भी हिरण्यकशिपु कुछ भी करने की सोचता था, तभी भगवान कुछ ना कुछ करके उसे बचा भी लेते थे और लास्ट टाइम पे उसे हिरण्यकशिपु को मारने भी आए। सेकंड है, हमें हमेशा भगवान का स्मरण और चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज जी हर वक्त
जब देखो भगवान का नाम लेते रहते थे, ऐसे ही हमें भी भगवान का नाम कीर्तन और स्मरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। थर्ड है अटूट भक्ति, विनम्रता, सहनशीलता, वैराग्य और करुणा प्रहलाद महाराज के कुछ गुण हैं। मतलब कि बिना किसी चीज पर ध्यान दिए हुए भक्ति करना, विनम्रता मतलब कि किसी के ऊपर दया दिखाना, सहनशीलता मतलब कि कितने ही कष्ट हुए उन पर, उनने वो भी सहन करे, वैराग्य किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना। जैसे हमारे जैसे तो अभी कोई चॉकलेट दे तो चॉकलेट खाने से अटैचमेंट हो जाती है, कहीं घूम घूम के आने को बोले, घूम के आने से अटैचमेंट हो जाती है। और मम्मी पापा से भी हमें बहुत अटैचमेंट है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी को किसी चीज से अटैचमेंट नहीं थी, इसलिए वो वैराग्य था उन्हें सभी चीजों से, वैरागी कह सकते हैं उन्हें। करुणा, करुणा भी किसी भी चीज पर दया करना, उसे भी करुणा ही कहते हैं। तो ये कुछ गुण थे जो प्रहलाद महाराज जी के अंदर थे। और फोर्थ है, हमें इनमें से कोई कोई भी तीन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इन मतलब कि ये जो हमने गुण देखे प्रहलाद महाराज जी के, इनमें से कोई भी तीन गुण हम अपने जीवन में लेके आ सके, वो हमें प्रयास करना चाहिए। अब किसी के क्वेश्चंस हो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चंस हो। हैंड डाउन कर लो जिनको क्वेश्चन नहीं है, और जो बाकी हैं वो हैंड्स अप कर सकते हैं जिनको डाउट्स हैं। योशिता बोलो। मैम मेरे को अभी डाउट नहीं है तो मैं लीव कर सकता हूँ। हाँ, आपको अगर आपको किसी को सुनने हैं कि किसी का डाउट हो और उसके बारे में सुनना है तो ठीक है, वरना आप लीव कर सकते हैं। मैम अनन्य, आप बोल सकते हो। हाँ, मेरा कोई डाउट नहीं है, बस वो क्वेश्चन का आंसर देना था, इसीलिए हाथ ऊपर किया था उस टाइम से। ओके, दीक्षा बोलो। मैम नरसिंह भगवान जो थे वो आधे शेर थे और आधे इंसान थे। हाँ, उन्होंने बोला था कि ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूँ, मतलब कि आधे इंसान और आधे शेर। वेरी गुड। और कुछ? नहीं मैम। ऋषित आप बोलो। मैम जी ये पूछना था कि ना भगवान की भक्ति बिना तपस्या के भी हो सकती है। हाँ, तपस्या के बिना ही हो सकती है कलयुग में, क्योंकि हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते। आज के युग में आप देखोगे कि हम ज्यादा जीते ही नहीं। तपस्या जो पहले होती थी वो तो हजारों हजारों 2000 3000 साल ऐसे ऐसे तपस्या करते थे लोग। लेकिन हम देख रहे कि हम तो 100 साल ही नहीं जी पा रहे अब। तो हम तपस्या करनी तो हमारे कोसों कोसों दूर, हम तपस्या नहीं कर सकते। कलयुग में बताया गया है कि हमें हरि नाम जप करना चाहिए, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी किया ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। कलयुग में यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या मानी गई है। इसी से ही कलयुग में आप भगवान के पास जाने का मार्ग पा सकते हो। तपस्या नहीं करनी, तपस्या नहीं हो सकती हमसे। ओके। कि शिवांग आप पूछो। तो जी नरसिंह भगवान जो थे वो विष्णु भगवान का ही रूप था ना। यस, विष्णु भगवान का ही रूप था। प्रहलाद महाराज विष्णु की आराधना करते थे ना। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, उसका मान रखने के लिए उनने अवतार लिया था, अपने भक्त के लिए अवतार लिया था। और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए अवतार लिया था वो नरसिंह देव अवतार। मैम एंड हाँ हरे बोलो। कृष्ण। मैम कैन आई लीव? मेरा कोई डाउट नहीं है तो। हाँ, आप लीव कर सकते हो। अमृता आप बोलो। माताजी नरसिंह अवतार 10 अवतार में भी है। क्या बोले आप?
क्या नरसिंह अवतार दश अवतार में भी है? कैसे 10 अवतार की बात कर रहे हो आप? माता जी जैसे वामन अवतार, कल्कि अवतार, वैसे दश आ, अवतार है। अच्छा, हाँ, नरसिंह देव अवतार भी हैं, इंक्लूडेड है, भगवान के ही अवतार है नरसिंह देव अवतार भी। दीक्षा, आप बोलो। मैम, विष्णु जी ने अवतार लिया था नरसिंह भगवान से। क्या? नि- विष्णु जी ने अवतार लिया था नरसिंह भगवान से। नरसिंह भगवान से नहीं, नरसिंह भगवान का विष्णु जी ने अवतार लिया था नरसिंह देव का, मतलब कि उन्हीं का अवतार था, उन्हें किसी का अवतार लिया नहीं था। और किसी का कोई क्वेश्चन, या कुछ क्लियर नहीं हुआ हो किसी भी कथा में, बीच में कुछ क्लियर नहीं हुआ हो? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड कर देंगे, अभी कंक्लूड करते हैं फिर। हरे कृष्णा।